वहाँ पे अबू धाबी में एक मंदिर भी बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मतलब रिलीजियस टूरिज्म को जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया के पहले मुसलमान और अब दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उन्हें भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ये खबर चलाएंगे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, ये खबर चलाएगी कि भाई यूएई में मंदिर बन रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये चलाएंगे। देखिए चलाएंगे। अच्छा, एक हाईलाइट तो करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, वो बताएंगे, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या होगा। अब वही बात है जो इसने की थी कि अग्रेसिव कौम है, सुन के पता नहीं उसको क्या हो, मंदिर बन गई। अभी तो रिसेंटली उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह पे भी वो बना दिया, राम मंदिर बना दिया। ठीक है, देखिए वो उनका मुल्क है, वो जो कर रहे हैं आप बहिस्सते मुसलमान पहले हमें अपने आप को ये न्यू एरा है, दिस इज न्यू एरा, ये नए दौर का आगाज है। हमारी लोकल टूरिस्ट है ना, लोकल जो हम लोग हैं, इवन हम लोग भी अब जाने से डरते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, अब अगर इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को अगर आप फॉलो करें तो उन्होंने बड़ा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का। सर वो सोच आप लोगों की वजह से बदल रही है ना। आप देखें ये सही है, तो हमें कितना हमारे पैसे। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ें, टेक्नोलॉजी आईटी को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें तो बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर लें, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है, कितने आईटी इंजीनियर्स उनके हमसे बहुत आगे। बलोचिस्तान में मंदिर मौजूद है। अच्छा, अगर यूएई में मंदिर बन सकता है तो वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? They say trading together creates a partnership. But fighting together creates a brotherhood. I'm not trying to romanticize war here, but bonds made in the battlefield often last longer. And during peacetime, this means defense cooperation. Like मंदिर बनना, आप किसी को मजहबी आज़ादी दे रहे हैं, इससे कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे भी दें, आप यहाँ पे भी दें। जो चीजें इवन नई ना बनाएं, जो बनी हुई हैं वहाँ ही सिक्योर कर। बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पार्ट्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। एग्जैक्टली, इंडिया से ट्रेड हो, हमारा बहुत ज्यादा खर्चा कम होगा। जो हम इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना पीएनजी का स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान हर जगह से कुट रहा है। अगर भारत डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को बेइज्जत, जलील और रुसवा करता है हर जगह, मतलब हम भी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। हमने देख ही लिया है कि हमने 75 ईयर्स हो गए, तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं। या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है, यहाँ आपको पता है फ़िरका वारियत कितनी चल रही है, तो हम किधर ईरान और ये जो दूसरे मसाइल हैं इंडिया के, तो उसमें जाके तो हम जितना भी कह लें तो ज़ाहिर है वो उस तरह से हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में हलचल मची है जब से भारत में राम मंदिर बना है। राम मंदिर जैसे ही बनता है, पाकिस्तान के सुर्खियों में भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए विक्टिम कार्ड जैसा बन रहा है। वहाँ के लोग तो ऐसा न्यूज बना रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान तो काफी पीड़ित है, और दूसरी ओर राम मंदिर बनने पर काफी गुस्सा है और खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि यह कोई जोर जबरदस्ती भरा निर्णय था, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके ऊपर अपना निर्णय दिया था, और जो कि दोनों ही पक्षों को मान्य था। और इसके कारण आज कई सालों बाद फिर से एक बार भारत में राम मंदिर बना है, और समस्त भारतवासियों के मन में रामलला के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होकर हम सबको काफी खुशी मिली है। इसमें एक सरकार का नहीं तो कई सरकारों का इसमें हाथ है। पर जब ये न्यूज पाकिस्तान में चलती है तो पाकिस्तान तो खुद को विक्टिम कार्ड बनाना हमेशा से शुरू करता है। पर वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भारत में वो चाहे जो भी बनाए वो उनकी मर्जी है। पाकिस्तान की तो हालत तो पाकिस्तानी लोग ठीक करें। पाकिस्तान पहले ही कामचोर है, सारी दुनिया में कामचोरी करते हैं, अपने देश में भी कामचोरी करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, तो पाकिस्तान की भलाई कैसे हो सकती, जैसे वहाँ के लोग कहते हैं। दूसरी ओर भारत और सऊदी के संबंध इतने काफी अच्छे हो रहे हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन जलता जा रहा है। हाल ही में एक न्यूज आती है कि सऊदी के कुछ नेवल ऑफिसर्स को हमारी इंडियन नेवी उनको ट्रेनिंग देने वाली है। ये ट्रेनिंग काफी बड़े पैमाने में होगी और काफी एडवांस ट्रेनिंग भारत सऊदी के ऑफिसर्स को देगी। ये देखकर पाकिस्तानियों को तो और भी मिर्ची लगती है। भारत जैसे जैसे मुसलमान देशों के करीब जाता रहा है, खासकर सऊदी और यूएई, पाकिस्तान का टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि यूएई और सऊदी को पाकिस्तान तो अपना अब्बू मानता है। जब भी उनको पैसे की जरूरत होती है वो उनके पास चला जाता है और भारत की बुराई करता है।
कश्मीर का मुद्दा बीच में लाता है। पर जब आज यूएई और सऊदी भारत के इतने अच्छे दोस्त हैं, भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, भारत में ट्रेड करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को देखा नहीं जाता है। कुछ दिनों पहले ही हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी सऊदी अरेबिया गए थे। वहाँ पे मदीना जाकर उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की। ये तस्वीरें देखने के बाद पाकिस्तानियों में काफी बड़ी मिर्ची लगी है। उन्हें लगा कि गैर मुसलमान औरत मदीना तक कैसे पहुंच गई। हालांकि सऊदी सरकार ने ही इसका आयोजन किया था। उनके साथ और 2-3 भारतीय डेलीगेट्स भी थे जिन्होंने मदीना जाकर भारतीय मुसलमानों का हज का कोटा और बढ़ाने की बात और वो बढ़ भी गया। ये तो भारतीय मुसलमानों के लिए काफी बड़ी बात है। दूसरी ओर फोटो शेयर करने के बाद पाकिस्तानियों को जो मिर्ची लगी तो लगी है, पर सऊदी सरकार ने भी पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दिया। वो कहते हैं कि हमारा देश है, हमारे देश में हमारे रूल लागू होते हैं और हम चाहे जिसको एंट्री दे सकते हैं। ये देखकर पाकिस्तानी तो और भी चकित हो चुके हैं। दूसरी ओर मक्का मदीना का जो कोटा होता है वो तो पाकिस्तान कभी भी पूरा नहीं कर पाया है और पाकिस्तान का वो कोटा अभी हटा भी दिया गया है। और दूसरी ओर भारत का कोटा तो हर साल बढ़ते जा रहा है। भारत में से हर साल लाखों मुसलमान लोग हज जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं और इसमें भारत सरकार का काफी बड़ा हाथ है जिसने हज का कोटा बढ़ा दिया है। दूसरी ओर भारत के यूएई के और सऊदी के संबंध इतने अच्छे होते जा रहे हैं कि हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ती जा रही है, ट्रेड बढ़ता जा रहा है। अभी अबू धाबी में भी एक हिंदू मंदिर बनने वाला है और इसके लिए श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी आगमन यूएई में हो सकता है और उनके हाथों के जरिए ही इस मंदिर का उद्घाटन होगा। जैसे ही खबर पाकिस्तान में फैलती है, पाकिस्तान को और भी मिर्ची लगना शुरू हो जाती है कि एक मुसलमान देश में हिंदू मंदिर कैसे बन सकता है। फिर तो पाकिस्तानी अरब के ऊपर ही सवाल पूछते हैं कि क्या है अरब लोग मुसलमान नहीं है? ये हिंदुओं को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं? ये हिंदुओं को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं? हिंदू लोग या फिर इंडियंस जहाँ भी जाते हैं वहाँ नाम कमाते हैं, कुशलता से अपना काम पूरा करते हैं, स्किल से अपना काम पूरा करते हैं, उसके साथ साथ वो देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और काफी लॉयल तरीके से, ईमानदारी की तरह से हम इंडियंस जहाँ जाते हैं वहाँ काम करते हैं और उस देश का भी दिल जीत लेते हैं। ये तो हमने सब तरफ किया है, भले वो यूरोप हो, यूएई हो, सऊदी हो या फिर अमेरिका हो। और दूसरी ओर सारी दुनिया से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, यहाँ तक कि यूएई और सऊदी से ही मुसलमानों को, जो कि खासकर पाकिस्तान से है, उनको भगाया जा रहा है कि वो वहाँ पर जाकर 2 नंबर का काम करते हैं, चोरी करते हैं, इलीगल बिजनेसेस करते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ये है पाकिस्तानियों की इमेज इंटरनेशनल फोरम पे। और दूसरी ओर भारत जहाँ जाता है वहाँ तरक्की करता है और पाकिस्तानियों को ये फर्क देखा नहीं जाता है। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।